मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम से कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लग जाते हैं। ये लाइन मेरी ये जवानी दीवानी की फेवरेट लाइन है एंड मैं इस बात पे बहुत अमल करती हूँ। अंकु या अनुष्का के जाने के बाद कभी नहीं देखा। माई होल लॉकडाउन मेमोरीज। आज भी पुराने एपिसोड्स देखना पसंद है। इट्स बीन 7 years। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आखिर अनायसा के ओल्ड मेंबर्स ने चैनल को लीव क्यों किया, और ये हमारी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। स्टार्टिंग में ही एक बात मैं बताना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो के कमेंट्स में काफी लोगों ने मुझे एक चीज मेंशन की थी अनुष्का को लेकर। अनुष्का ने इंस्टा में आस्क मी एनीथिंग पोस्ट किया था जिसमें एक क्वेश्चन था जिसका जवाब उन्होंने इनडायरेक्टली दिया था। क्वेश्चन था व्हाई डिड यू लीव अनायसा। इसके जवाब में अनुष्का ने कहा था किसी जगह पे ज्यादा टाइम से हो तो वहाँ से समय रहते निकल भी जाना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लग जाते हैं लोगों के बीच। बट मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। अब ऑब्वियसली स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था ये तो सिर्फ अनुष्का ही बता सकती हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही ओपनली किसी पर ब्लेम किया, लेकिन इतना जरूर लगता है कि एग्जिट सिर्फ करियर ग्रोथ का डिसीजन नहीं था। शायद चीजें पहले जैसे नहीं रही थी और इसी वजह से उन्होंने समय रहते मूव ऑन करना बेटर समझा। हालांकि क्योंकि उन्होंने कभी डिटेल शेयर नहीं की इसलिए इसे कंफर्म रीजन नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं अंकु शर्मा की। अंकु भी अनायसा के उन ओरिजिनल मेंबर में से थी जिन्होंने चैनल के शुरुआती दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थी बल्कि कंटेंट राइटिंग में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन था। अनुष्का के साथ मिलकर उन्होंने उस फेज में काम किया जब चैनल प्रीटी प्रिया टीवी के होम रेमेडी वीडियोस से निकलकर फैशन, ब्यूटी और एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ऑनेस्टली उस ट्रांजिशन में अंकु का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा था। लेकिन फिर एक टाइम आया जब अंकु ने भी प्रोडक्शन हाउस छोड़ने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद काफी लोगों ने अज्यूम कर लिया कि शायद उनकी श्रुति से लड़ाई हुई होगी या टीम के अंदर कोई मेजर इशू होगा। लेकिन अंकु ने खुद अपने यूट्यूब वीडियो में इस बात को लेकर क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जॉब हो या कोई भी वर्क प्लेस, लोग कभी ना कभी मूव ऑन करते ही हैं जब तक वो गवर्नमेंट जॉब ना हो। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत लोगों को लगता है कि उनकी और श्रुति की लड़ाई हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके अकॉर्डिंग उनका वहाँ किसी से भी कोई पर्सनल इशू या फाइट नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने इतना कहा था कि जब आप कुछ टर्म्स और कंडीशन से एग्री नहीं करते तब कभी कभी आगे बढ़ना ही सही डिसीजन होता है, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब रीजन प्रोफेशनल था, ना कि पर्सनल राइवलरी। इतना ही नहीं, अंकु ने ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो अनायसा के साथ कोलैबोरेट करना भी पसंद करेंगी, और अगर अनायसा की टीम मेंबर्स या श्रुति के साथ इतना बुरा टर्म्स होता तो शायद वो ऐसी बातें कभी नहीं कहती। अनायसा छोड़ने के बाद अंकु ने अपनी आइडेंटिटी बनाने पर पूरा फोकस किया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल अंकु पर लाइफस्टाइल, स्किन केयर और पर्सनल कंटेंट बनाना शुरू किया। साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आया क्योंकि वो अपने होम टाउन इंदौर शिफ्ट हो गई। इसी वजह से अनायसा स्टूडियो में रेगुलरली शूट करना भी पॉसिबल नहीं था। इसी फेज में उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना दिया और अंकु शर्मा इंटरनेशनल मेकअप स्टूडियो और अकेडमी स्टार्ट की। आज वो एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एजुकेटर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर इंडिपेंडेंट करियर बिल्ड कर रही हैं। तो अंकु के केस में कम से कम उनकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया उसके हिसाब से ये डिसीजन ज्यादा प्रोफेशनल डिफरेंसेस, चेंजिंग प्रायोरिटीज और अपना करियर इंडिपेंडेंटली बिल्ड करने को लेकर था, ना कि किसी पर्सनल कंट्रोवर्सी की वजह से। अब बात करते हैं बबली की। बबली भी अनायसा के उन मेंबर्स में से थी जिन्होंने चैनल के कॉमेडी और रिलेटेबल कंटेंट को काफी पॉपुलर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अराउंड 2019 के एंड से 2020 की बिगिनिंग तक वो चैनल की एक रेगुलर फेस बन चुकी थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ऑडियंस ने नोटिस किया कि बबली धीरे धीरे अनायसा के वीडियोस में दिखना कम हो गई हैं, और फिर उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल एस बबली स्टार्ट कर दिया जहां वो अपने स्टाइल का कॉमेडी और एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाने लगी। अब नेचुरली ऑडियंस में से कई लोगों ने जाके बबली से पूछा था आखिर उन्होंने अनायसा क्यों छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद बबली ने भी एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बड़ा रीजन या कंट्रोवर्सी नहीं थी। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वाइब्स होती है और उन्हें पर्सनली वहाँ पॉजिटिव वाइब फील नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह काम करके मजा ना आए तो सिर्फ काम करते रहने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी उनके अकॉर्डिंग डिसीजन एक इंसिडेंट या किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मेंटल पीस और अपनी फीलिंग को प्रायोरिटी दी। जब उन्हें लगा कि वो उस एनवायरनमेंट में एंजॉय नहीं कर पा रही थी तब उन्होंने मूव ऑन करना ही बेटर समझा। इसके साथ ही वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। इसी वजह से अनायसा के साथ काम करते हुए उन्होंने अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल एस बबली भी लॉन्च कर दिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे अनायसा से डिस्टेंस बनाती गई और अपना पूरा फोकस अपने खुद के कंटेंट पर शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं सपना की। सपना भी अनायसा के ओरिजिनल मेंबर और काफी पॉपुलर फेसेस में से एक थी। चैनल के अर्ली फेज में उन्होंने एक्टिंग के थ्रू काफी मेमोरेबल वीडियोस दिए और ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद भी किया। लेकिन फिर सपना के केस में भी वो धीरे धीरे चैनल पे दिखना कम हो गई। इसीलिए लगा कि शायद उन्होंने अनायसा कम्प्लीटली छोड़ दिया है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। सच बोलूं तो सपना के बारे में अवेलेबल प्रोफेशनल इन्फो बहुत कम
कम है और जो अवेलेबल है उसके हिसाब से सपना ने कैमरा के सामने काम करना जरूर कम कर दिया था, लेकिन वो स्पाइस अप मीडिया जो अनायशा का प्रोडक्शन हाउस है उसके साथ बैकएंड में काम करती रही। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन आर्टिस्ट के रोल में थी, जहाँ एक्टिंग के साथ साथ बैकएंड और प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो हैंडल करती थी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को और एक्सपेंड किया और कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम करना शुरू किया। लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो हंग्री फॉर टैलेंट के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर और टैलेंट एक्विजिशन रोल में भी काम कर रही हैं। मुझे सपना का कोई एक्टिव इंस्टा या यूट्यूब प्रोफाइल नहीं मिला, पब्लिकली सिर्फ उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही अवेलेबल थी, जहां से उनके करंट प्रोफेशनल रोल्स के बारे में इन्फो मिली। अब बात करते हैं जीतू श्री यानी जीतू की। जीतू का अनायशा से एग्जिट शायद सबसे इमोशनल एग्जिट में से एक था। अगर आपने उनका लास्ट डे व्लॉग देखा होगा तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये डिसीजन उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन भारती की तरह जीतू भी अपनी लाइफ और करियर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहती थी। अनायशा के बाद काफी साल काम करने के बाद उन्हें लगा कि अब अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने खुद की आइडेंटिटी बनाने का टाइम आ गया है। सितंबर 2024 में जीतू ने टीम के साथ अपना फाइनल शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट किया। अपने लास्ट डे व्लॉग में उन्होंने मेकअप रूम के लास्ट मोमेंट, पैकअप, कास्ट और क्रू के साथ इमोशनल फेयरवेल और पूरे दिन की जर्नी ऑडियंस के साथ शेयर की थी। उसके बाद मई 2025 में उन्होंने अनायशा छोड़ दिया टाइटल से एक वीडियो अपलोड करके ऑडियंस को ऑफिशियली बता दिया था कि वो अब अपने खुद के कंटेंट और पर्सनल करियर पर पूरा फोकस करेंगी। अनायशा से अलग होने के बाद जीतू ने अपनी पर्सनल चैनल पर काफी ध्यान दिया। इंस्टा और यूट्यूब पर जीतू श्री नाम से वो लाइफस्टाइल कंटेंट, फैशन लुकबुक्स, ब्यूटी वीडियोस और अपने डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग्स अपलोड करने लगी। और अगर आज की बात करें तो जीतू की शादी भी हो चुकी है। अब रिसेंटली जीतू ने अपने चैनल पर अनुपमा के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक व्लॉग भी अपलोड किया था। अनायशा के कुछ मेंबर्स एक साथ नजर आए थे, हालांकि इस व्लॉग में श्रुति दिखाई नहीं दी और कुछ पुराने मेंबर्स भी मिसिंग थे। अब बात करते हैं अनुपमा की। जितने भी ओल्ड मेंबर्स थे उनमें से अनुपमा उन कुछ लोगों में है जो आज भी अनायशा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। जब भी चैनल पर कोई बड़ी कॉमेडी सीरीज या एपिसोडिक ड्रामा आता है, अनुपमा को उसमें काफी बार लीड रोल्स में देखा गया है। और सबके जैसे अनुपमा ने भी धीरे धीरे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पर भी काम करना शुरू किया था। अपने पर्सनल पेज लाइफ बाय अनुपमा पर वो ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट, ट्रांजिशन रील, फैशन और डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग्स भी अपलोड करते रहती हैं, बट उतनी एक्टिव नहीं रहती। यानी एक तरफ वो अनायशा के साथ काम कर रही हैं और दूसरी तरफ अपना पर्सनल ब्रांड भी ग्रो कर रही हैं। बट अनायशा के कुछ लास्ट मंथ में एक भी वीडियो नहीं आई है। प्रोफेशनल लेवल पर भी अनुपमा अभी तक स्पाइस अप मीडिया जो अनायशा का पेरेंट प्रोडक्शन हाउस है उसका पार्ट बनी हुई है। और अगर पर्सनल बॉन्डिंग की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि अनायशा छोड़ने के बाद पुराने मेंबर्स का कनेक्शन कम्प्लीटली खत्म हो गया हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि रिसेंटली अनुपमा बर्थडे सेलिब्रेशन और रीयूनियन व्लॉग में नजर आई थी, जहां कुछ ओल्ड मेंबर्स साथ में काफी फन मोमेंट शेयर करते दिखे। इससे इतना तो समझ आता है कि कम से कम कुछ पुराने मेंबर्स आज भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और कभी कभी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अनुपमा उन फ्यू ओरिजिनल मेंबर्स में से हैं जो आज भी अनायशा के साथ एक्टिवली काम कर रही हैं। और अगर ओल्ड मेंबर्स की बात करें तो अब भारती और अनुपमा ही गिने चुने ओरिजिनल फेसेस बचे हैं जो आज भी ऑडियंस को अनायशा पर रेगुलरली देखने को मिल जाते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में दूसरे मेंबर्स के बारे में भी बात की है, आप चाहो तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।